एवरीवन, वेलकम टू बैम्स एकेडमी। आज के सेशन में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि 3 डिजिट के जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर कैसे फटाफट आप निकाल सकते हैं 5 या 7 सेकंड में। 1 से लेकर 99 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। जैसे हमारे पास एक नंबर है 523, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। हमारे पास एक नंबर है 523, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप देख कैसे निकालेंगे। आपको एक छोटा सा काम करना है और वो काम क्या है, आप ये देखिए 523 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें मैक्सिमम 0 है। वो नंबर कौन सा है? 500 है जी। वो नंबर क्या है? 500। तो ये 523 को अगर आपको 500 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 23 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब एक काम आपको और करना है, जो आपने 23 सब्ट्रैक्ट किया है उसे आप ऐड भी करें। अब क्या करना है आपको, 523 माइनस 23 ये कितना बनेगा? 500 मल्टीप्लाई 523 में आप क्या ऐड कीजिए? 23, तो कितना आएगा? 546। अब एक काम और करना है आपको। अब वो काम क्या है, जो नंबर आपने माइनस प्लस किया है आप उसका स्क्वायर कीजिए। 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529। अब जो आखिरी स्टेप है, अब उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप ये दो जीरो आई हैं, आप इन्हें रिमूव कीजिए, इन्हें खत्म कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको 100 से डिवाइड कीजिए। अब 100 से डिवाइड करने के बाद अब एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर जो 23 का स्क्वायर आया है ये 3 डिजिट का आया है, तो हम इसकी सिर्फ क्या यूज करेंगे एट ए टाइम? 2 डिजिट। मानिए अगर आपने 100 से डिवाइड किया है और जो स्क्वायर यहां पर आता है हम उसकी सिर्फ 2 डिजिट यूज करते हैं, 2 डिजिट। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब 5 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2730। क्या आएगा? 2730। और जैसे मैंने आपको ऊपर वाले स्टेप में बताया था, अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो इस स्क्वायर की आप लास्ट की 2 डिजिट यूज करेंगे। तो आपने करना क्या होगा, जो डिजिट एक्स्ट्रा है उसको आगे आप कैरी करवा देंगे। तो यहां से आएगा 29, इन्हें आप ऐड करो, और ये 3, ये 7 और ये 2। तो देखिए ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो 523 का स्क्वायर क्या आएगा? 2,73,529। दोबारा सीखिए, आपको करना क्या होता है कि जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, आप देखिए उस नंबर के आसपास वो कौन सा नंबर है जिसमें 0 मैक्सिमम है। तो उसके आसपास कौन सा नंबर है? 500 है। अब ये 523 500 कैसे बनेगा? अगर आप इसमें 23 को माइनस करेंगे, तो मैंने 23 क्या किया? माइनस। लेकिन जो आपने माइनस किया है उसे आप प्लस भी कीजिए। फिर आपको क्या करना है, 523 माइनस 23 कितना आएगा? 500। और 523 प्लस 23 ये कितना आएगा? 546। और जिस नंबर को आपने प्लस माइनस किया है उसका स्क्वायर आप एक जगह अपने पास रख लीजिए। और उसके बाद यहां पर 2 जीरो है, इन जीरो को रिमूव कीजिए। आप वो कैसे होगा, आप इसे 100 से डिवाइड कीजिए। अब बस फिर आपको एक बात तो ध्यान रखनी है, अगर आपने 100 से डिवाइड किया है तो ये जो आपने स्क्वायर अलग लिखा हुआ है उसकी आपको सिर्फ क्या यूज करनी है? 2 डिजिट। एक्स्ट्रा डिजिट आगे जाकर ऐड हो जाती है। बस ये आपको स्टेप याद रखने हैं। तो आपका 3 डिजिट का कोई भी नंबर आ जाए उसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ये जो मैंने बाद में लिखे है ना, 203 का स्क्वायर, 507 का स्क्वायर, 808 का स्क्वायर, 909 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर निकालना तो और भी आसान होता है। पूरी वीडियो को देखते रहिए आप, फिर आपको सारे स्क्वायर निकालने आ जाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमें निकालना है 217 का स्क्वायर, 217 का स्क्वायर, फिर वही सोचिए आप कि 217 के आसपास वो कौन सा नंबर है जिसमें मैक्सिमम 0 आते हैं। वो नंबर कौन सा है? 200, 200 है। 200 कैसे बनेगा? ये -17 और +17। तो 217 - 17 200, 217 + 17 234। इन्हें आप क्या कीजिए? मल्टीप्लाई
और जिस नंबर को हमने माइनस और प्लस किया है उसका स्क्वायर आप एक जगह अलग लिख लीजिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब देखिए 2 जीरो आ गई, आप 100 से क्या करो डिवाइड कीजिए आप, लेकिन आपको ध्यान रखना है अब आगे जाकर अब हम इसकी सिर्फ क्या यूज करेंगे 2 डिजिट, जो तीसरी डिजिट है वो आगे कैरी हो जाएगी, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आएगा 468। और जैसा मैंने आपसे बोला क्योंकि मैंने 100 से डिवाइड किया है मैं इसकी सिर्फ 2 डिजिट यूज करूंगा और ये आगे चला जाएगा, ये बन जाएगा 10, इसका भी कैरी आएगा, ये 7 और ये 4, तो ये आपका क्या आ गया 217 का स्क्वायर आ गया। 217 का स्क्वायर, 3 डिजिट का हर नंबर का स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हैं। भाई लास्ट के साथ 4 एग्जांपल जो है इन्हें हम और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखिए, सब समझ में आएगा आपको। अब देखिए अगला एग्जांपल, देखिए थर्ड एग्जांपल। अब ये 788 किसके करीब है 700 के पास मत जाना, अब कहां जाना है मुझे 800 के पास जाना है, 800 के पास जाऊंगा मैं। ये 800 कैसे बनेगा अगर मैं इसमें +12 कर दूंगा, लेकिन जो आपने प्लस किया है उसे क्या करना पड़ेगा आपको माइनस भी करना है। तो ये कितना बनेगा 800 और ये कितना बनेगा 776। और आपको एक काम और करना है जो हमने पिछले 2 एग्जांपल में किया था, जो आप प्लस करें और जो माइनस करें उसका स्क्वायर करें, जो कितना आएगा 144। 100 से क्या करें आप इसे डिवाइड, तो 2 जीरो कैंसिल। और अगर आपने 100 से डिवाइड किया है तो आप इस स्क्वायर की सिर्फ क्या यूज करेंगे 2 डिजिट, बाकी डिजिट आगे कैरी हो जाएंगे। अब 8 को इससे मल्टीप्लाई कर, देखो 8 6 48, कैरी किया 4, 56 और 4 60, तो 6208 आएगा जी। और जैसे मैंने बोला हम सिर्फ क्या यूज करेंगे 44, 1 जाएगा आगे कैरी, तो ये बन जाएगा 9 0। तो देखिए ये आपका किसका स्क्वायर आ गया 788 का। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 982। अब आपको क्या सोचना है, इसके आसपास मैक्सिमम जीरो किस में आती है 1000 में आती है। ये 1000 कैसे बनेगा +18 कीजिए, और +18 किया है तो -18 भी करना होगा। अब इन्हें ऐड कीजिए, आप कितना आएगा 1000। 982 में से 18 को माइनस कीजिए आप, कितना आएगा 964। और आपने जो प्लस किया जो माइनस किया है उसका स्क्वायर कीजिए, 18 का स्क्वायर 324। अब यहां 3 जीरो है तो मैं इसको क्या करूंगा 1000 से डिवाइड करूंगा, मतलब 3 जीरो से डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे अब क्या करना होगा, अगर मैं 3 जीरो से डिवाइड कर रहा हूं मुझे 324 पूरा ही यूज करना है। अब आगे कुछ भी कैरी नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। और ये कितना आएगा, और यहां क्या आएगा जी आपका, अब आगे कुछ भी कैरी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं किससे डिवाइड करता हूं 3 जीरो से, तो यहां की मुझे क्या यूज करनी पड़ती है 3 और डिजिट यूज करनी पड़ती हैं। भाई ये बात याद रखना जी, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। अब ये स्पेशल क्यों है, अगर मैं 100 के पास आता हूं तो मुझे करना पड़ेगा -66 और +66। अगर मैं 200 के पास जाता हूं तो मुझे करना पड़ेगा +34 और -34। लेकिन देखिए आप हमेशा कोशिश कीजिए अपनी रेंज को 25 पे सेट कर लीजिए कि मैं 25 क्रॉस नहीं करूंगा, क्योंकि 25 तक के स्क्वायर तो हमें याद हो ही जाते हैं। तो आप हमेशा ये कोशिश करें हमेशा कि जब भी आपको स्क्वायर निकालना हो 3 डिजिट का, अपनी रेंज को 25 तक रखना है आपको, और 25 तक के स्क्वायर आप अच्छे से याद कर ले। तो अब देखिए मैं इसको लेके जाऊंगा 150 के पास। 150 के पास ये 150 कैसे बनेगा, अगर मैं इसमें करूं -16 और +16 कर दिया जी। 166 -16 150। अब मैं इसे यहां पर ऐड करूंगा, कितना आएगा 182। कितना आएगा 182। जो मैंने प्लस किया है और माइनस किया है उसका स्क्वायर करूंगा, 16 का स्क्वायर। अब यहां जीरो तो एक है, तो मैं 10 से डिवाइड कर देता हूं। किससे कर दूंगा डिवाइड 10 से, तो 1 जीरो कट गई। लेकिन अब होगा क्या,
15 को अगर आप 182 से इंटू करेंगे तो टाइम ना वेस्ट होगा। तो हम एक काम वो करते हैं ना, फिर 10 से डिवाइड करते हैं। हुआ वही, एक जीरो यहां, एक जीरो यहां, तो हमने कितनी जीरो यूज करी, 2 जीरो। तो यहां पर हम क्या लेंगे, सिर्फ 56। अब ये किस पे गया, 5 3 जा और ये 5 2 जा, ये कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 91। इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 327। और जैसा हमने आपको बताया है, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 100 से। तो कितने डिजिट यूज करेंगे, 2 डिजिट, 2 आगे कैरी आ जाएगा, 572। तो कितना आ गया, 27,556। तो ये किसका स्क्वायर आ गया, 166 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या सीखा, अगर मेरा नंबर 150 के आसपास है, 250 के आसपास है, 350 के आसपास है, तो मैं उसको, जैसे मानी मेरा नंबर 150 के आसपास था, तो मैं इसको 100 पर या 200 पे लेके जाऊंगा, 150 पे लेके जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं इसको 100 पे ले जाता तो यहां पर 66 का स्क्वायर आता, फिर उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता। तो आपको अपनी रेंज सेट करनी है 25 तक, कि 25 तक के स्क्वायर हमें आसानी से याद हो जाते हैं और हमें करने भी चाहिए, ताकि हमें कैलकुलेशन में फायदा हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही होगा। 447 का स्क्वायर, मैं इसको कहां लेके जाऊंगा, 450 के पास। ये कैसे जाएगा, +3 और -3, ये क्या बन जाएगा 450, और ये क्या बन जाएगा 444, और 3 का स्क्वायर 9। लेकिन 9 को हम कैसे लिखेंगे, 09। कैसे लिखेंगे, 09। फिर मैं वही करूंगा, 10 से डिवाइड, लेकिन 10 से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल, यहां पर 45 इंटू क्या बन जाएगा, 444। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो एक 10 से और डिवाइड कर दो आप लोग, तो अभी 100 हो गया। फिर वही कहानी, अगर मैंने 100 से डिवाइड किया है तो मैं यहां पे क्या लूंगा, पूरा 09 लूंगा। ये गया 9 पर और ये गया 2 पर, ये कैंसिल आउट। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, 18 19 8998 और ये 09। क्योंकि मैंने किससे डिवाइड किया था, 100 से, तो मुझे दोनों डिजिट यूज करनी पड़ेंगी। तो क्या क्या आएगा यहां पर, 199809। तो ये आपको किसका स्क्वायर मिल गया, 447 का स्क्वायर। तो देखिए 3 डिजिट का कोई भी नंबर आ जाए, आप उसका स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। लेकिन देखिए कुछ नंबर स्पेशल होते हैं, जैसे ये वाले नंबर देखिए, इनका तो सिर्फ 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, सिर्फ 5 सेकंड में। लेकिन आपको याद रखना है, ये कब अप्लाई होगा फॉर्मूला रूल, जब आपको बताऊंगा, जब आपकी मिडिल डिजिट 0 होगी। चाहे वो 101 आए, 102 आए, 507 आए, 705 आए, 806 आए, 908 आए, कुछ भी आए, बस जो आपकी मिडिल डिजिट है वो होनी चाहिए 0। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर मिडिल डिजिट 0 होती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है जी। ये 203 है, तो आप क्या कीजिए, पेयर बनाइए पीछे से 03 का और ये 2 का, और यहां पर आप लिखिए 3 लाइन ड्रॉ कीजिए आप। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन आपको लिखना है 2 डिजिट में। 2 का स्क्वायर यहां लिखिए 4। अब आपको क्या करना है, ये मेरे लिए 3 है बस, ओनली 3, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 2 12, और यही आपका आंसर है। तो देखा आपने, ये ट्रिक कितनी आसान है अगर मिडल डिजिट 0 है। लेकिन ध्यान रखना जी, ये ट्रिक तभी लागू होती है अगर मिडल डिजिट 0 होती है। देखिए अगला एग्जांपल, 507 का स्क्वायर, 3 लाइन ड्रॉ कीजिए आप। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 5 7 जा 35, 35 इंटू 2 70। तो यही आपका आंसर आ गया 25 70 49, यही आपका 507 का स्क्वायर है। नेक्स्ट देखिए 808 का स्क्वायर, 3 लाइन ड्रॉ कीजिए। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए 8 इंटू 8 64 और 64 इंटू 2 128। अब बस थोड़ा आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा, हमें हर बॉक्स में से 2 डिजिट यूज करनी पड़ती है। तो इसका जो हमको 1 है यहां कैरी करना पड़ेगा। तो यहां से कितना है आपका 64, यहां से 28, 4 + 1 5 और ये 6। तो आपको किसका स्क्वायर आ गया 808 का स्क्वायर।
तो देखा आप लोगों ने कितना आसान मेथड है, लेकिन एक कंडीशन है, ये मेथड तभी वैलिड है जब 3 डिजिट का आपको स्क्वायर निकालना हो और आपकी मिडिल डिजिट 0 हो। जब भी आपकी मिडिल डिजिट 0 आ जाए, इसी मेथड को आप लोग फॉलो कीजिए। देखिए आज की क्लास का लास्ट एग्जांपल, 909 का स्क्वायर। फिर आप 3 लाइन ड्रॉ करो, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 इंटू 9 81 इंटू 2 162। फिर आपको क्या करना है, यहां पर आगे 3 डिजिट, इसकी जो एक्स्ट्रा डिजिट है उसे आगे कैरी कीजिए। यहां से क्या आया 81, यहां से क्या आया 62, 1 + 1 2 और ये 8। ये आपका किसका स्क्वायर आ गया, 909 का स्क्वायर। तो देखिए आप लोग, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं 3 डिजिट का कोई भी स्क्वायर आपके सामने आ जाए, आप सिर्फ 5 या 7 सेकंड में निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हमारी आगे वाली वीडियोस आएंगी वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।